नमस्कार। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बीए पार्ट सेकंड राजस्थान का ज्योग्राफी। इसमें आज हम संभागों की सामान्य जानकारी और उनसे आने वाले तथ्यात्मक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे या हम तथ्यात्मक जानकारी अभी लेंगे। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान के संभाग, सॉरी, देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए देश को राज्यों में बांटा जाता है, फिर राज्यों को जिलों में बांटा जाता है और राजस्थान में राज्य और जिलों के बीच कड़ी के रूप में संभाग कार्य करता है। कई जिलों को जोड़कर संभाग बनाया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग हैं। इनका नाम आप सब को ध्यान में होगा, लेकिन इन संभागों में आने वाले जिले कौन कौन से, वो आपकी अंगुलियों पर टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना कंफ्यूजन रहेगा आपके। 7 संभाग कौन से? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर में जयपुर जिला, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, तो कितने जिले हो गए? 5 जिले। फिर हम देखते हैं जोधपुर। जोधपुर में जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। ये पूरा बेल्ट जोधपुर संभाग में आता है। भरतपुर संभाग, भरतपुर सबको पता है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये भरतपुर संभाग में आते हैं, चारों जिले। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अजमेर में वापस बोल रहा हूँ, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग, कोटा को सबको पता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। फिर आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये चारों पांचों बीकानेर संभाग में आते हैं। 4 जिले, सॉरी, बीकानेर, गंगानगर, ऊपर से देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, बीकानेर संभाग। फिर उदयपुर संभाग, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। दक्षिण वाले सारे जिले, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सारे जिले किसमें आते हैं? उदयपुर संभाग में। आगे हम मैप में देखते हैं संभाग वाइज। तो आप जब भी संभागों के जिले याद करो तो इसको हमेशा मैप में देखना। मैप में देखने से आपकी इमेज भी बन जाएगी और आपको याद भी होंगे, और आपको बाउंड्रीज वगैरह सारी चीजें इस टाइप की आपको ध्यान में होगी। जैसे डोसा आप देख रहे हैं, डोसा का आकार कैसा है? धनुषाकार। इस टाइप के, जैसे आप अजमेर को देख रहे हैं, अजमेर कैसा है? त्रिभुजाकार। इस टाइप के बड़े बड़े जो आकार हैं इनके, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। ये सारी चीजें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, संभाग की व्यवस्था के बारे में जानेंगे और संभागों की विस्तृत जानकारी लेंगे। राजस्थान में संभाग की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा इसकी स्थापना या शुरुआत की गई थी अप्रैल 1962 में। ये ध्यान रखना है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 1962। क्या हुआ अप्रैल 1962 में? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लागू किसने किया था? हीरालाल शास्त्री। शास्त्री ने 1949 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कि 15 जनवरी 1987, डेट ध्यान रखनी है और व्यक्ति भी ध्यान रखनी है। 15 जनवरी 1987, बस हाईलाइट कर रहा हूँ। 15 जनवरी 1987 में श्री हरिदेव जोशी जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया। दोबारा शुरू कब हुई? 1987 को, 15 जनवरी। किसने किया? हरिदेव जोशी सरकार ने।
1987 में राजस्थान का छठा संभाग बना था अजमेर। ये संभाग जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। और लास्ट जो संभाग बना ये ध्यान रखना है, अजमेर वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन सातवां संभाग 4 जून 2005 को राजस्थान का सातवां संभाग कौन सा, भरतपुर बनाया गया। कब, 2005। डेट भी ध्यान रखने, 4 जून 2005। ऑप्शन में देते हैं 4 जून 2005, 13 अप्रैल 2005, 18 दिसंबर 2005, ऐसे। ये डेट भी ध्यान रखनी है, 4 जून 2005 राजस्थान का सातवां संभाग भरतपुर भरतपुर का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं, राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत, निर्वाचित नहीं, मनोनीत, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव कब हुए, जनवरी 1952 में हुए। ये फैक्चुअल चीजें हैं, पूछी जाती है, इसलिए थोरली हम देख रहे हैं ऊपरी तौर पे। पहले आम चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अभी कितनी है, 200 सीटें हैं। तो प्रथम आम चुनाव होते उस समय विधानसभा में कितनी सीटें थी, 160 सीटें। विधानसभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई, 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, जयपुर में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में है, 29 मार्च 1952 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम विधानसभा का उद्घाटन, प्रथम राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ, 31 मार्च 1952 को। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हमने देखा था टीकाराम पालीवाल, 1952 में। सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सबको पता है, मोहनलाल सुखाड़िया, 17 वर्ष। 17 वर्ष तक अवधि भी ध्यान रखनी है, सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है मोहनलाल सुखाड़िया के पास, 17 वर्ष तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। आधुनिक राजस्थान का इसलिए इसीलिए आधुनिक राजस्थान का इन्हें निर्माता कहा जाता है, क्योंकि 17 वर्ष तक आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, और उस समय जब देश आजाद हुआ था उसके थोड़े ही कुछ ही वर्षों बाद में, तो आपने ही उस राज्य का विकास किया, इसलिए आपको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन थे, सबसे कम अवधि तक, सबसे कम अवधि तक कौन रहे थे, इंपोर्टेंट है, श्री हीरालाल देवपुरा, ओनली 16 दिन। कितने दिन, सिर्फ 16 दिन। श्री हीरालाल देवपुरा कितने दिन रहे, सिर्फ 16 दिन रहे। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम अवधि 16 दिन हीरालाल देवपुरा, सबसे अधिक मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया, भूसावर भरतपुर से थे। जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी के प्रथम मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। नई विधानसभा भवन कब बनाया गया, 2001 में। अभी जो आप देखते हैं जयपुर की फोटो नई विधानसभा की, ये कब बना है, ये अभी बना है 2001 में, ये डेट ध्यान में रखनी है। इसमें किन स्थानों के पत्थरों का उपयोग किया गया, इसमें किसमें, विधानसभा में। विधानसभा की आप फोटो देखते हैं तो जोधपुर और करौली के पत्थरों का उपयोग किया गया है। राजस्थान के उस महाराजा का नाम बताओ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राज प्रमुख रहा। हमने देखा था प्रथम राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, सवाई मान सिंह। अब जयपुर संभाग के बारे में देखते हैं। जयपुर संभाग के बारे में हम देखेंगे, जयपुर का हमने जिले देखे थे, ट्रिक, इसके ट्रिक भी है देखो साथ में। जय दोषी अंजू की ट्रिक मैं तो मानता नहीं इंपोर्टेंट है, ट्रिक को हम हटा ही देते हैं यहाँ से, क्योंकि ट्रिक ट्रिक याद रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी। बता देता हूँ मैं। जयपुर में जिले आते हैं 5, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये क्षेत्रफल ध्यान नहीं रखना है आपको, सर्वाधिक, अब ये विशेषता ध्यान रखनी है। जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या वाला कौन सा है, मतलब उस जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ रहती है, जयपुर संभाग में। सर्वाधिक साक्षरता वाला भी संभाग है, 70, क्योंकि लोग कोटा संभाग कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा हो गया, जयपुर, 72% साक्षरता है।
फिर अगला चलते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर में हमने देख लिए थे 6 जिले हैं, जद, बाप, झांसी, जैसलमेर। इसको भी ध्यान में नहीं रखना है। ट्रिक ट्रिक को ट्रिक को हटा दो यहाँ से, नोट्स में से आप भी नोट डाउन मत कीजिए इसको। सीधा मैप देखिए, इमेज बनाइए बस। अब जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला भी संभाग है, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, इस क्षेत्रफल इस जिन जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर है। दूसरा, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? हमने देखा था अभी सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर। जयपुर में क्या देखा था हम? जयपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग 72% और सबसे कम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर 59% ओनली। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्षेत्रफल ध्यान रखना आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी संभाग है। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा से दूर संभाग के मुख्यालय है। अब चलते हैं हम बीकानेर संभाग। बीकानेर का ध्यान में रखना है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। कितने जिले आगे? 4। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है? बीकानेर संभाग में। ये ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जनसंख्या आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने देखा था अभी हमने देखा था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ है? बीकानेर में। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा भी है। सबसे कम नदियों वाला संभाग ये है, ये कह सकते हैं हम। सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा हो गया? हाँ, बीकानेर। आगे चलते हैं अजमेर। अजमेर में भी 4 जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ राजस्थान है अजमेर। उदयपुर। उदयपुर में भी 6 जिले हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किसमें निवास करती है? उदयपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला संभाग कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर में, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा राज्यों के साथ उदयपुर 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कोटा। कोटा में भी 4 जिले आते हैं और कोटा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। कोटा क्या है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला संभाग कौन सा था? जयपुर। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा। बस 2 ही खास विशेषता है, सर्वाधिक नदियां और न्यूनतम जनसंख्या। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। फिर चलते हैं हम भरतपुर। भरतपुर की विशेषता है 4 जिले ही हैं। 2005 को ये संभाग बना था, 7वां संभाग बना था। भरतपुर संभाग 2 संभाग से अलग, ये ध्यान रखना, भरतपुर संभाग 2 संभागों से अलग होकर बना है। जयपुर संभाग से भरतपुर व धौलपुर लिए गए थे, कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली लिए गए थे। सवाई माधोपुर और करौली कोटा संभाग में थे और भरतपुर और धौलपुर ये जयपुर संभाग में थे। आगे चलते हैं, ये लाइन इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आप हाईलाइट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर की विशेषता अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग बीकानेर में जोधपुर। हम संभाग हमारे पूरे हो गए, कुछ और खास विशेषता देख रहे हैं जो भी ज्यादा पूछी नहीं जाती है। हम आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 7 संभाग है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर, न्यूनतम अंतर्राज्यीय। वही जो हमने ऊपर विशेषता देखी थी उसी को ही इन्होंने एक एक लाइन में
दिया है। ये ध्यान रखना, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ के 2 भाग है इसलिए। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर, सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग अजमेर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर। बीकानेर में चूरू में जिले में कोई नदी नहीं बहती है, ये भी ध्यान रखना है। और आगे पढ़ेंगे हम अपवाद तंत्र में। कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, सॉरी मैंने देखा था 30 मार्च को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, 4 रियासतें मिलकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया था 30 मार्च को, इसलिए इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया 1949 में। इसमें हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएगी। मत्स्य संघ अभी आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गया, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान कैसे बना, फिर राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, ये तो हमने देखा था 1 नवंबर 1956 में। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के एकीकरण में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1527 में महाराणा सांगा, ये भी ज्योग्राफी का है। हिस्ट्री की भी आई, इसमें आई है। जयराम चौहान अजमेर के संस्थापक। और ये ध्यान रखना है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिले? विराटनगर, जयपुर, कालीबंगा, फिर विराटनगर, जयपुर, बीकानेर। देखो राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान हमने एक वीडियो में देखा था। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान इसमें लिखी है कर्नल जेम्स टोड। और जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? पश्चिमी राजस्थान स्टेट के। बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। तो संभागों के बारे में हमने मोटा मोटा चीजें जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे वो देखे हैं। आगे आपको हम नया कुछ टॉपिक लेके आएंगे, छोटे छोटे टॉपिकों के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो आप खोज करके इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।